Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 5 and chapter name is Lines and Angles। इसका हम पार्ट नंबर 7 आज देख रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है 5.2 जो कि पेज नंबर 110 में आपको बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका देखते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है हमको, देखो 1 2 3, इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें अप्लाई हुआ है ये हमको बताना है, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टी। फर्स्ट नंबर देखें, इफ ए इज पैरेलल टू बी, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, ए जो लाइन है और बी जो लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या ये होगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे कि जो मैंने डेफिनेशन बताया था पहले, वो अगर डेफिनेशन आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो देखिए ए इज पैरेलल टू बी, ध्यान दीजिए ये ए है आपका लाइन और ये बी लाइन है। देखो दोनों लाइन जो है ए और बी वाली लाइन जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है। ठीक है, पैरेलल दिख रही है। अब इसमें देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल है। ठीक है, ये कह रहा है कौन कौन सा एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एंगल को देखिए कौन सा एंगल है। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था कि इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के भी ऊपर वाला एंगल, ठीक है, दोनों सेम साइड तरफ के एंगल ये दिख रहे हैं और ऊपर के एंगल दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। ओके, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है ना। देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या बताया था मैंने? देखो एंगल 4 और ये एंगल 6 किस तरह का दिख रहा है आपको? देखिए यहां पर कुछ z कैसा ऐसा कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है, ऐसा ये आपको z दिख रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा z जैसा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, वहां पर जो एंगल बनेगा एंगल 4 कोने में, ठीक है, कॉर्नर पे एंगल 4 और इधर कॉर्नर पे एंगल 6, तो 4 और 6 दोनों इक्वल है कह रहा है यहाँ पर, और ए और बी तो दोनों पैरेलल ही है। ठीक है, तो ये जब एंगल बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, जहां पर जेड में कॉर्नर पे एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, क्या होगा इसमें? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों एंगल इन दोनों का सम जो है एंगल 4 प्लस एंगल 5 है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया था? कोई भी अगर पैरेलल लाइन है इसका एक ट्रांसवर्सल बन गया। ठीक है, इसमें सेम साइड के दो जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये आपको पता है, सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी आपकी लग रही है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइंट फिगर identify the pairs of corresponding angles. Second, the pairs of alternate interior angles. Third, the pairs of interior angle on the same side of the transversal. And fourth, the vertically opposite angle. तो आपके पास एक डायग्राम है, तो आपको याद होगा जब मैंने डेफिनेशन में कुछ इसी तरह का डायग्राम बनाया था, और इस डायग्राम में मैंने सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारी चीज़ें बता दिए थे। सेम वही चीज़ करना है आपको, उसी चीज़ों को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका? द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपके पास क्या होता है। देखो ये दोनों क्या होते हैं? ये आपके पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल हुआ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो एक ही साइड के, ठीक है, जैसे कि 1 और यहाँ पर 5, एक ही साइड के ऊपर तरफ के एंगल्स, ये दोनों क्या होंगे? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। वैसे अगर देखा जाए इधर के नीचे और इधर की नीचे वाले एंगल 2 और 6, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 2 और 6
1 और 5, 2 और 6, वैसे ही क्या होंगे आपके 3 और 7 होंगे, 3 और 7 होंगे, और 4 और 8 होंगे एक ही साइड के, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया, क्या बात किया मैंने, z की बात की। जहाँ पर z बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो z कहाँ बनेगा, देखो दोनों तरफ से z बन सकता है। एक तो आपका देखो ऐसा जा रहा है कुछ, ये लाइन, ये ऐसा गया, ठीक है। तो ये जो 3 एंगल बन रहा है आपका, और ये जो 5 एंगल आपका बन रहा है, 3 और 5 बन रहा है। उसी तरह से अगर मैं लूँ यहाँ पर z इधर से भी बन सकता है, ठीक है, इधर से भी z बन सकता है, उल्टा z, दोनों तरफ से बन रहा है। तो 3 और 5 एंगल और 2 और 8 एंगल, ठीक है, 2 and 8, 3 and 5, ये क्या होंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अभी मैंने बताया सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होता है। तो वही हमको लिखना है, कौन कौन से पेयर्स होंगे ऐसा। देखो एंगल 3 जो सेम साइड में दिख रहे हैं और एंगल 8 ये दोनों सेम साइड में दिख रहे हैं, एक ही साइड में दोनों बन रहे हैं। वैसे ही एंगल 2 बन रहा है और एंगल 5 एक ही साइड में बन रहे हैं, ठीक है, दोनों। तो ये क्या होंगे आपके, ये दोनों पेयर्स जो हैं कौन कौन से, एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है। ये आपके होंगे द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ध्यान देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बता सकते हैं आप, देखिए ईजी है ये भी। देखो ये 2 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो अपोजिट में जो एंगल्स बन रहे हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एंगल 1 बना आपका, यहाँ आपका एंगल 3 बना, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 यानी कि 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे एंगल 4 एंगल 2 होगा वर्टिकली अपोजिट। सेम एज यहाँ अगर देखिए एंगल 5 एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 8 एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट। क्लियर, ठीक है, आपको ऐसे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स, ठीक है। P और Q दोनों इक्वल है तो अननोन एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। देखो सॉल्यूशन, उसके पहले डायग्राम देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, उसमें बहुत सारे आपको एंगल्स दिए हुए हैं, A B C D E F एंगल्स दिए हुए हैं और एक 125 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, ऐसा कैसे हुआ। आपने सारे डेफिनेशन पढ़ लिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारे एंगल पढ़ लिया। तो वही चीज़ें आपको अप्लाई करनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, उसमें सीधा था, इसमें उसको ऐसा कर दिया डायग्राम को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं, देखो यहाँ पर आपका डी एंगल बना, वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर 125, देखो सेम है, इस लाइन के नीचे इधर बन रही है लेफ्ट साइड में, इस लाइन के भी लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। अब ई की वैल्यू निकालो, ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर लगा दो। देखो ये आपका क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ, इधर आपका रे है, इधर भी रे है, दोनों अपोजिट रेज हैं, यानी कि क्या होंगे आपके, ये दोनों जो एंगल बन रहा है ई और 125, ये दोनों क्या होंगे आपके, क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो लीनियर पेयर कैसे निकालते हैं, ई इज इक्वल टू क्या होगा 180, देखो यहाँ पर होगा आपका एंगल ई, ठीक है, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, एंगल ई प्लस 125, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। आ रहे समझ में बात, ये इतना होगा, यही तो होता है लीनियर पेयर। तो 125 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो वही चीज़ लिखा है हमने, 180 डिग्री माइनस 125, माइनस करेंगे कितना आएगा 55 डिग्री, ये हमारा लीनियर पेयर कंडीशन आ गया, ठीक है, रूल आ गया। उसके बाद हमको आगे की वैल्यू निकालनी है। आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई होता है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं, तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल ई की वैल्यू कितनी है 55, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल सी भी निकाल लो, एंगल सी कैसे आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, कहाँ से, ये एंगल एफ और एंगल सी कहाँ से आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक साइड में बन रहा है, ये भी उसी साइड में बन रहा है, देखो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये भी 55 हो गया। अब एंगल सी आ गया, तो इसके अपोजिट में ये एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल सी और ए है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ई नहीं होगा, ये सी होगा आपका, ठीक है, ये एंगल सी होगा, ओके। अब आगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बी होगा, और आपके एंगल डी की वैल्यू पता है 125, तो बी भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 125 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपको इस फॉर्मूले से, हाँ, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है वहाँ से आपको निकालना है डायग्राम के थ्रू। ओके, थैंक यू।